और बड़ी खबर इस वक्त पटना से, जहां दीघा थाने की पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की शराब को जब्त किया है। ये कार्रवाई 25 और 26 नवंबर को की गई। जानकारी के अनुसार थाने के बगल में ही गोदाम था और पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं थी। थाने की महिला पुलिस पदाधिकारी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की और मामले का भंडाफोड़ किया है। ट्रक और 6 पिकअप वैन जब्त किए गए हैं, लेकिन सवाल ये कि इतने दिनों तक ये पुलिस को शराब के धंधे का आखिर पता कैसे नहीं चला। ठीक थाने के बगल में ही गोदाम, जहां पर बड़ी मात्रा में शराब की खेप को रखा गया था। आधार पर छापेमारी किया गया एवं भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। 5076 लीटर शराब रात्रि में बरामद किया गया है। उसके आधार पर दीघा थाना पुलिस पदाधिकारी के द्वारा कांड दर्ज किया गया है। आज 3557 लीटर शराब बरामद किया गया। ये दीघा पुलिस के थानाध्यक्ष एवं उनके सहकर्मी पदाधिकारियों के द्वारा एवं अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा बहुत बड़ा प्रशंसनीय काम किया गया है। यह पटना पुलिस के लिए एक भारी उपलब्धि के रूप में इसको लिया जा रहा है। उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 16वां दिन है और वर्टिकल ड्रिलिंग का काम तेजी से चल रहा है और अब तक 27 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है। करीब 84 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है, जिनमें 4 दिन का समय लग सकता है और करीब 1.25 मीटर गोलाई की यहां एस्केप टनल बनाई जा रही है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी टनल से मजदूरों को निकाला जाएगा। वहीं सामने की तरफ से ऑगर मशीन से हो रही ड्रिलिंग का काम भी रुका हुआ था, क्योंकि मशीन के पार्ट्स पाइप के अंदर ही फंस गए थे। तो हैदराबाद से मंगाए गए प्लाज्मा कटर से मशीन के पार्ट्स को काटा जा रहा है और बाहर उसे निकालने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मशीन के पार्ट्स काटकर निकालने के बाद मैनुअली खुदाई का काम शुरू होगा। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कैमरे के जरिए अंदर फंसे हुए 41 मजदूरों को आप देख सकते हैं, जो कि यहां पर ठीक हालत में नजर आते हैं और इसीलिए रेस्क्यू में जुटे हुए लोग जो हैं वो संतोष जाहिर कर रहे हैं। ये जो बचा हुआ है ओगर के अंदर, जो टूटा हुआ ओगर है 8.15 मीटर। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जैसा बताया गया था कि बाकी मशीनरीज आने से और जो एडिशनल प्लाज्मा कटर आया या उन लोगों को और एडिशनल सपोर्ट आ गई, तो उसकी वजह से तो होप सो मतलब जो स्पीड चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अभी तक और कोई ऐसा हर्डल आया नहीं है, तो उम्मीद है कि जो काम चल रहा है उसी प्रगति से चलता रहा तो हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव साइन। तो अच्छा चल रहा है। समय सीमा अगेन फिर आप पूछेंगे, कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि जैसे समय सीमा के बारे में कोई भी गैस या प्रिजम्पशंस की जाती हैं, वो सब एक जस्ट प्रिजम्पशन ही होती है। हमारी पूरी सरकार ही नहीं, सारा देश चिंतित है जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी पूरी तरह से पूरा समय दे रहे हैं। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू के बीच बारिश और बर्फबारी का भी अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 2 से 3 दिन उत्तरकाशी के निचले इलाकों में बारिश हो सकती है, तो वहीं पर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। अगर यहां बारिश और बर्फबारी होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आएंगी। हालांकि हॉरिजेंटल ड्रिलिंग तो टनल के अंदर से हो रही है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग में इससे परेशानी खड़ी हो सकती है। वहीं मधुबनी में पदयात्रा के दौरान जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि कैसा बिहार के लोगों का खून जो है वो राजनीति उनके खून में ही है, बस उसे जमीन पर उतारने की जरूरत है, जिसका वे प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में उनकी जगह कोई और पैदल चल रहा हो तो शायद ही लोग उसे संज्ञान में लेते। बिहार के लोगों में राजनीति की काफी अच्छी समझ है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब 5 आदमी कहीं बैठते हैं तो देश और विदेश तक की राजनीति की खूब चर्चा करते हैं। बहुत समझ, यहाँ के लोगों को और कुछ समझ में आए तो हमें राजनीति खूब बढ़िया बुझाता है। बिहार में लोगों के पास रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पैसा नहीं है, खेती किसानी भी बढ़िया नहीं है, लेकिन 5 आदमी कहीं बैठता है, उसको राजनीति का खूब समझ है।
आपको विश्वास नहीं होगा, हमको गांव में ऐसे लोग भी मिले हैं जो इजराइल और फिलिस्तीन की बात करते हैं। चाय पीने के लिए हम रुकते हैं, बताता भैया फिलिस्तीन में ऐसे होना चाहिए, इजराइल में ऐसे होना चाहिए। उसको उसकी समझ है, अपने बच्चे के शरीर पर कपड़ा कैसे होगा इसका समझ नहीं है। लेकिन बिहार के गांव गांव में लोगों को यह समझ है कि भैया यूक्रेन में क्या हो रहा है। ये राजनीति यहां हम लोग के यूपी बिहार में लोगों के खून में है। गुजरात में जैसे बच्चा पैदा होता है उसको जन्म से ही पता है कि रुपया कैसे कमाना है, धंधे की उसको जानकारी है, वैसे यूपी बिहार में हम लोग के राजनीति खून में है, खाली उसको जमीन पर उतारने वाली बात। तो प्रयास कर रहे हैं, हमारा ऐसा मानना है कि इसको किया जा सकता है। 2-4 बरस समय लग सकता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये निश्चित जानिए कि हम यहाँ आए हैं तो हम उन लोगों में से नहीं है कि जोश में आए और आके लग गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग शुरू कर दी है। सीएम ने विशेष राज्य के दर्जे के लिए अभियान चलाने की बात कही और लोगों से इसे लेकर समर्थन भी मांगा। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सीएम नीतीश की मांग पर अब सियासत गरमाती जा रही है। बीजेपी ने इसे छलावा बताया तो महागठबंधन के नेताओं ने इसे लेकर जोरदार पलटवार किया है। इस राज्य के दर्जा के लिए पूरा अभियान चलेगा। आप लोग भाई सब साथ दीजिएगा ना, विशेष राज्य के दर्जा का हाथ उठा के बोला। 2 दिन 2 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष दर्जा की मांग दोहराई। 25 नवंबर को सीएम ने मुंगेर की धरती से केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की, तो 26 नवंबर को पटना में जेडीयू के भीम संसद में विशेष दर्जे की मांग के लिए सबसे बड़ा अभियान चलाने की बात कह दी, साथ में लोगों से समर्थन की अपील भी। आप लोगों का समर्थन है ना जी, विशेष राज्य का दर्जा का, खड़ा होकर के बोला। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा दे दे तब 2 साल के अंदर सब गरीबी खत्म हो जाएगी। बड़ा अभियान, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, इसके लिए हम लोग कार्यक्रम शुरू करने वाले। आप लोग भाई सब साथ दीजिएगा ना, विशेष राज्य के दर्जा का हाथ उठा के बोला। बिहार के लिए नीतीश कुमार की विशेष दर्जे की मांग ने एक बार फिर बिहार की सियासत को गरमा दिया है। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि बिहार को विशेष दर्जा मिलना ही चाहिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। अब बिहार की जनता का वोट भी लीजिएगा, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का विरोध भी कीजिएगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा किसी भी कीमत पर मिलना चाहिए, ये बिहार का वाजिब हक है। बिहार भीख नहीं मांग रहा है, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार बिहार के साथ नाइंसाफी कर रही है। जबकि बीजेपी का कहना है कि विशेष दर्जे की मांग नीतीश कुमार का चुनावी स्टंट है। लालू जी बिहार में थे और कांग्रेस केंद्र में था, उसके बाद ये लोग नहीं दिलवा सका, और अब जो है सिर्फ वोट के राजनीति के लिए ये जानबूझ करके जनता को भ्रमित करने का ये लोग काम कर रहा है। जाने माने अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी का भी कहना है कि भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वजहों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाना मुश्किल है। जो भौगोलिक ध्रुवता की शर्त है, जो बहुत महत्वपूर्ण शर्त है, जो बिहार पूरा नहीं करता है। बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग का मुद्दा कोई नई नहीं है। 2010 में नीतीश सरकार ने पहली बार विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। तब से लेकर आज तक समय समय पर यह मुद्दा देश की सियासत में उठता बैठता रहा। न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज और संजय कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र का खुला हुआ सैदपुर नहर लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। 25 नवंबर को सैदपुर नहर में एक युवक के गिरने के बाद अफरा तफरी मच गई थी। मौके पर पुलिस पहुंची, देर रात तक राहत और बचाव कार्य चलाया गया, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका। 15 घंटे बाद युवक की डेड बॉडी रिकवर की जाती है। कहा जा रहा है कि स्थानीय युवक मनीष नहर की छोटी रेलिंग पर बैठा हुआ था और इसी दौरान वो नाले में गिर गया। घटना के बाद नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। छात्रा से छेड़खानी के मामले में 4 आरोपी को सरेंडर करना पड़ा। रजरप्पा थाने में यह सरेंडर हुआ है और शुक्रवार को छात्राओं से छेड़खानी की घटना हुई थी।
मायल गांव के लड़कों ने छेड़खानी की थी, जिसके बाद इन सभी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और ऐसे में इन चारों ने सरेंडर कर दिया है। छात्रों पर लाठी डंडे से हमला किया गया था। मामले में 10 नामजद समेत 100 अज्ञात पर एफआईआर भी है। तो विरोध करने पर ये छात्र पिट भी गए थे। 10 नामजद समेत 100 जो हैं अज्ञात लोग, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था। रामगढ़ से ये बड़ी खबर। छात्राओं से छेड़खानी के मामले में अब जो जानकारी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि इन सभी लड़कों ने सरेंडर कर दिया है। तो छेड़खानी और मारपीट के मामले में ये बड़ी खबर, जहां पर रजरप्पा थाने में सरेंडर किया गया है 4 आरोपियों की तरफ से। संवाददाता जावेद हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, इस मामले में चूंकि 10 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है, 4 लोगों ने सरेंडर किया है। जी, 4 लोगों ने देर रात्रि को सरेंडर किया अपने अभिभावकों के साथ जाकर, क्योंकि पुलिस की लगातार दबिश बढ़ रही थी कि राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा था पुलिस पर कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की जाए। इसी कड़ी में कल देर रात को 10 में से 4 आरोपियों ने रजरप्पा थाने में सरेंडर कर दिया है। उन्हें आज न्यायिक हिरासत में रामगढ़ जेल भेजा जाएगा। जी, अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए क्या कार्रवाई हो रही है? जी, पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का मानना है कि आज सभी लोगों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। तो रामगढ़ संवाददाता जावेद जानकारी दे रहे थे कि कल रात्रि में सभी 4 युवकों की तरफ से अभिभावकों के साथ पहुंचकर थाने में सरेंडर किया गया है। रामगढ़ के सांडी के राजवल्लभ +2 उच्च विद्यालय के छात्राओं के साथ छेड़खानी को लेकर बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने एसपी पीयूष पांडे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। एसपी ने कहा कि मामले में जो भी दोषी हैं उनको लेकर सख्ती से जांच की जा रही है। साथ ही लोगों से सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की गई। भागलपुर में भी वाराणसी की तर्ज पर अलग अलग क्षेत्र में देव दीपावली मनाई गई। नवगछिया के शिव शक्ति योगपीठ में लोगों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ देव दीपावली मनाई। वाराणसी की तर्ज पर गांव के सभी मंदिरों को रंगोली और दीपक से सजाया गया। स्वामी आगमानंद जी महाराज के निर्देशन में नगर के श्री लक्ष्मी वेंकटेश मंदिर, ललितेश्वर महादेव मंदिर, श्री विषहरी माता मंदिर में लोगों ने दीप प्रज्वलित कर देव दीपावली मनाई। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी गई। यूपी बिहार सीमा पर बांसी नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर स्नान दान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। यूपी बिहार के साथ दूर दूर से बांसी धाम पहुंचकर लोग स्नान करते नजर आ रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे। रात 12 बजे के बाद से बांसी नदी में स्नान शुरू हो गया। यहाँ पे हमारे मर्यादा श्री रामचंद्र जी का जो बारात आया था, उसी में हमारे मर्यादा श्री रामचंद्र जी विश्राम भोर में किए थे। और हमारे जो है पूर्णिमा के शुभ अवसर पे यहाँ पे जो देव दीपावली के नाम से हम लोग मनाते हैं, इसी के शुभ अवसर पे हमारे श्री रामचंद्र जी ने यहीं पर स्नान किया था, जिसे हम लोग इस शुभ नाम से पुकारते हैं 100 काशी में एक बार से, जिसमें हमारे सभी श्रद्धालु आते हैं दूर दराज से। वो आकर के अपने मनोकामनाओं कामनाओं को लेकर के आते हैं, जो कि हमारी गंगा माता बहुत ही जल्द उनकी मनोकामनाओं को सुनती हैं और पूर्ण करती हैं।